देखेंगे टुडेज टॉपिक 1.5 इवापोरेशन, है ना। तो इससे पहले जो है अपन प्रीवियस लेक्चर में अपन पढ़ चुके थे यहाँ तक इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर जो है अपन ने कंप्लीट किया था इन द प्रीवियस लेक्चर। सो यू कैन वॉच दैट लेक्चर ऑन आवर चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? क्या आपको मतलब क्या हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है मतलब कि हीट की? वी नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर, है ना। तो मतलब जब मैटर की स्टेट चेंज होती है, अपन ने देखा कि हीट का और प्रेशर का जो है काफ़ी ज़्यादा रोल होता है स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने में। तो हमें हमेशा ही ज़रूरत पड़ती है क्या स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने के लिए? तो देखेंगे, कैन यू क्वाट सम एग्जांपल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? तो आप देखेंगे इन अवर डेली लाइफ आपने ये देखा होगा कि जो आपका लिक्विड है, वाटर आप ले लीजिए, तो वो जो है वेपर में बदल जाता है विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। वो बिना बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँचे हुए ही वो जो है वेपर हो जाता है, उड़ने लगता है, गैसियस फॉर्म में बदलने लगता है। मतलब ये है कि इसकी स्टेट ऑफ मैटर जो उसकी स्टेट है वो चेंज होने लगती है ना, विदाउट गिविंग हीट और विदाउट गिविंग प्रेशर, है ना, बिना इसके। तो वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर। और जब आप वाटर ले लेंगे तो जब उसको छोड़ देंगे आप अनकवर्ड बिना ढके, तो वो जो है वेपर में चेंज हो जाएगा। वेट क्लॉथ्स ड्राई अप, सूखे कपड़े सूख जाते हैं, मतलब गीले कपड़े सूख जाते हैं, सॉरी। व्हाट हैपन्स टू वाटर इन द एबव टू एग्जांपल्स? तो इन दोनों एग्जांपल्स जो अभी अपन ने पढ़े दो दिए गए ऊपर, इनमें क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? तो वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। तो आपको पता है, अपन पढ़ चुके हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं हमेशा मूव करते रहते हैं और कभी वो रुकते नहीं हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो आपने ये देखा कि पार्टिकल्स जो होते हैं किसी भी मैटर के, अब वो मैटर या तो गैस हो या लिक्विड हो या सॉलिड हो, तो उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके पास अलग अलग टाइप्स की जो है काइनेटिक एनर्जी होती है ना। डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना, ये समझ सकते हैं आप। इन द केस ऑफ लिक्विड्स, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and gets converted into vapor। तो आप अगर लिक्विड ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, तो वाटर में क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं, कुछ कुछ पार्टिकल्स उसके सरफेस पर होते हैं। जैसे एक आपने वाटर ले लिया, ये कंटेनर है, उसमें वाटर भर दिया आपने, है ना, इसमें वाटर आपने भर दिया, और वाटर भरने के बाद ये यहाँ तक इसकी जो सरफेस होगी, यहाँ ऊपर ऊपर का जो रहेगा सरफेस रहेगा वाटर का, तो यहाँ के जो जो पार्टिकल्स होते हैं, जो यहाँ के पार्टिकल्स होते हैं, देखो आप समझ सकते हैं, मैं ठीक से बना नहीं पा रहा हूँ। तो जो पार्टिकल्स होते हैं ऊपर के, है ना, यहाँ के, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ऊपर के, उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हायर होती है, हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, है ना। कंपैरेटिवली मतलब जो नीचे होते हैं और अंदर होते हैं, उसके मिडिल में होते हैं और नीचे होते हैं, उनके कंपैरिजन में जो काइनेटिक एनर्जी होती है उनकी सरफेस वाले पार्टिकल्स की ज़्यादा होती है। तो वो क्या करते हैं, ब्रेक अवे वो फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बिटवीन रहता ही है। अपन लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे पार्टिकल्स के, है ना, इन द प्रीवियस लेक्चर्स। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है, और वो कन्वर्टेड होने लगते हैं वेपर में, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे, दिस फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवापोरेशन। तो ये जो फेनोमेना है इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, एवापोरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन। तो जो फैक्टर्स हैं एवापोरेशन को, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट करते हैं, तो आप पढ़ेंगे, देखेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड विद दिस एन एक्टिविटी 1.14। तो आप इस एक्टिविटी को पढ़ सकते हैं इन योर बुक। और देखेंगे, टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। तो 5 ml वाटर ले लीजिए आप एक टेस्ट ट्यूब में, उसको जो है आप एक अपनी विंडो के पास में रख सकते हैं या अंडर अ फैन के नीचे रख सकते हैं। फिर देखेंगे आप, टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन।
अब आप उस 5 ml वाटर को जो है ओपन चाइना डिश में ले सकते हैं, खुले बर्तन में। उसको ऐसा ही करना है, उसको भी नियर अ विंडो, विंडो के पास रखना है या फिर अंडर अ फैन, नीचे रखना है उसके फ़ैन के। देन फिर आपको टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश, उसको ओपन चाइना डिश में लेना है फिर से, ठीक है। फिर कीप इट इनसाइड अ कप बोर्ड और ऑन अ सेल्फ इन योर क्लास, तो उसे ढक के रख देना है फिर आपको, ठीक है। अब रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर को आपको नोट करना है, ठीक है। एंड रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द एवापोरेशन प्रोसेस इन द एवब केसेस। फिर आप जो है टाइम रिकॉर्ड कीजिए, है ना, कि जो एवापोरेशन प्रोसेस है कितने दिन में हो पाती है, कितने टाइम में हो पाती है, उसको रिकॉर्ड करना है, देखना है। रिपीट द एवब 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन अ रेनी डेज एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब ये जो स्टेप्स आपने किए तो उनको अब आप ट्राई कीजिए रेनी डेज़ में और ऑब्जर्वेशन नोट कीजिए क्या होता है। What do you infer about the effect of temperature, surface area and wind velocity, speed on evaporation? तो इन सभी चीज़ों का क्या असर पड़ता है एवोपरेशन पर, तो देखेंगे टेम्परेचर का, सरफेस एरिया आपका और स्पीड का, है ना, वेलोसिटी का। तो देखेंगे यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीजेज विथ, तो आपने देखा कि जो रेट ऑफ एवोपरेशन है वो ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है कब, जब एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, जब आप सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। जैसे वी नो दैट एवोपरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, इफ़ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज, तो ठीक है, जब आप सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ एवोपरेशन भी ज़्यादा होगा। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे अगर अपन समझें, वाइल पुटिंग क्लॉथ्स और ड्राइंग अप वी स्प्रेड दैट देम आउट, है ना, जब आप कपड़ों को सुखाते हैं तो उनको आप ऐसा नहीं है कि उसको ऐसे जैसा का जैसा ही आप उसको रख देते हैं सुखाने के लिए, ना, उसको फैला के आप डालते हैं, है ना, ऑन द रोप, है ना, तो जो है वो जल्दी सूख जाते हैं, है ना, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो ये एग्जांपल था, आप समझ चुके होंगे। सेकंड पॉइंट इज़ एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तब भी वो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाता है। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। तो आप ये तो पढ़ ही चुके हैं कि इंक्रीज़ करते हैं जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है, नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है तो वो बढ़ जाती है, तो इसके कारण जो है वो जल्दी फ्री होने लगते हैं और ब्रेक करने लगते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, तो वो जल्दी जो है वेपर होने लगते हैं, वेपराइज होने लगते हैं, ठीक है। इन द थर्ड पॉइंट देखेंगे अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी कम होती है तब भी रेट ऑफ एवोपरेशन ज़्यादा होता है। लाइक ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, ह्यूमिडिटी का मतलब भी उमस होता है, मतलब जो नमी, है ना, जो ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट, जो वाटर वेपर हैं आपके प्रेजेंट इन एयर, एयर के अंदर जो भी वाटर वेपर होते हैं जितना अमाउंट होता है उसी को ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक है। तभी आप देखेंगे कि नमी के मौसम में आपको जो है चिपचिपा सा फील होता है, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ वाटर होता है, वाटर वेपर, वो ज़्यादा होता है उस समय एयर में। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर, तो इसका मतलब ये है कि एयर जो है आपकी ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होल्ड नहीं कर सकती है, बियर नहीं कर सकती है एक टेम्परेचर पर, है ना, तो उसकी भी एक लिमिट होती है। तो इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ एवोपरेशन डिक्रीजेज, तो इसका मतलब ये है कि जब आप के एयर में पहले से ही ऑलरेडी क्या होगा, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ज़्यादा होंगे, तो फिर जो है एवोपरेशन रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। फिर जो आपके एवोपरेशन में होता यही है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़कर जो है एयर में चले जाते हैं। लेकिन जब एयर में पहले से ही ऑलरेडी इतनी सारे वाटर वेपर के पार्टिकल्स हैं तो वो होल्ड ज़्यादा नहीं कर सकती है ना, एयर जो है ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकती, इसीलिए फिर वो रेट ऑफ एवोपरेशन डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो आई होप सो आप समझ चुके होंगे इस चीज़ को। तो डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी का भी काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। तो आपने देखा भी होगा जैसे कि अभी बरसात के दिनों में आप जब कपड़े सुखाते हैं तो कपड़े बहुत देर से सूखते हैं, ठीक है। तो इसका कारण ये भी है कि जो है काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है आपके एटमॉस्फेयर में, एयर में, है ना। तो देखेंगे इन लास्ट पॉइंट एन इंक्रीज़ इन विंड स्पीड, जब आप हवा मतलब कि तेज़ गति, मतलब विंड स्पीड ज़्यादा होती है ना, हवा की जो गति होती है वो ज़्यादा होती है, तब भी जो है आपके रेट ऑफ एवोपरेशन जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे, तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि आपके जो कपड़े हैं जल्दी सूखते हैं विंडी डे में, तेज़ हवा चलती है तब। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग्स, तो इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर वेपर के वो हवा के साथ ही साथ क्या होती है, हवा उनको लेते हुए चलती है ना, उनको धकेलते हुए चलती है, तो ये जो है
उनको रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है वो जब बढ़ जाता है ना, पार्टिकल्स जो हैं उसके साथ बहने लगते हैं तेज़ हवा में। और आपने देखा भी होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा घरों में जो है आप फ़ैन के अंदर फ़ैन के सामने अगर आप कपड़े सुखाते हैं या फिर कूलर के सामने कपड़े सुखाते हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि और इससे ये भी होता है कि डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग्स। तो हवा क्या करती है, जो सराउंडिंग्स में आपके वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं एयर के अंदर, तो वो हवा जो है उन वाटर वेपर को हटा देती है, तो जिससे कि उस सराउंडिंग्स उस जगह पर जो है वाटर वेपर की कमी हो जाती है, तो एयर जो है उसमें होल्ड करने की जो है कैपेसिटी बढ़ जाती है, इसीलिए जो है रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ जाता है और एवेपोरेशन के जो पार्टिकल्स हैं वो एयर होल्ड कर लेती है। ठीक है, तो होप सो आप समझ गए होंगे, काफ़ी इजी था ये। तो देखेंगे जो फैक्टर्स थे अफेक्टिंग एवापोरेशन के, जो फैक्टर्स थे अपन ने पढ़े, है ना। तो इसमें जो यही था कि जो है इंक्रीज सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने पर वो बढ़ जाता है रेट ऑफ एवापोरेशन, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर भी, डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी, है ना, उस पर भी हो जाता है, और एन इंक्रीज़ इन विंड स्पीड। तो ये 4 जो थे वो फैक्टर्स थे। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। तो 1.5.2 जो है ये टॉपिक अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे इसका। ठीक है, तो चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है, तो इन द नेक्स्ट लेक्चर हो जाएगा फिनिश। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।